मॉडल गांव में एफपीओ की क्या भूमिका होगी और उससे क्या लाभ होंगे, आइए आपको बताते हैं। इससे एक तो खेती को एक उद्योग की तरह पेश किया जाएगा। मॉडल गांव में युवाओं की भूमिका होगी सबसे अहम। खेती में युवाओं को जोड़ने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। खेती को एक उद्योग की तरह पेश किया जाएगा। मॉडल गांव में युवाओं की भूमिका होगी सबसे अहम। और इसके अलावा खेती में युवाओं को जोड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही लागत, पैदावार और कीमत के जो बीच की दूरी है उसको खत्म करने का प्रयास इस एफपीओ के जरिए होने की संभावना है। खेती की पुरानी प्रक्रिया को जरूरत के हिसाब से बदला भी जाएगा इसके जरिए, और एक सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग को बढ़ावा देने पर भी फोकस होगा। किसान इकट्ठा होकर सभी काम साथ मिलकर करेंगे तो एक उनकी शक्ति बढ़ेगी। किसान जो भी खरीदेंगे, इकट्ठा करेंगे, और जो भी बेचें वो सभी इकट्ठा होकर बेचें, इससे उन्हें लाभ होगा। सरकार किसानों को किसान व्यापारी के रूप में बदलने के लिए ही एफपीसी की नीति लेकर आई है। मॉडल गांव से बुंदेलखंड जैसे जिलों की तस्वीर बदलने में भी मदद मिलेगी। मॉडल गांव में एफपी और एफपीसी के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए भारत क्या यूज करता है। आइए सेठ जी, जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं? और आइए बातचीत करते हैं इसी खबर पर। हीरालाल जी मॉडल गांव के संरक्षक एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हमसे जुड़ रहे हैं। हीरालाल जी, किसान समाचार में आपका स्वागत है, और किसान समाचार और डीडी न्यूज पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि एफपीओ के लागू हुए अभी 1 साल पूरा हुआ है, ऐसे में मॉडल गांव में एफपीओ या एफपीसी की क्या भूमिका आप देखते हैं, और इससे किसान आत्मनिर्भर होंगे? क्या गांव के युवा खेती की तरफ आकर्षित होंगे? देखिए, हमें स्वरोजगार उत्पन्न करना है, तो अगर युवाओं के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करना है तो अभी गांव में कृषि होता है, और उस कृषि को कृषि व्यापार में बदलने के लिए हमें कुछ जतन करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। और यह उपाय ही एफपीसी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गांव वाले लोग मिलके बनाएंगे और गांव वाले मिलके चलाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि गांव के लोगों की, किसानों की, गांव में रहने वाले लोगों की जो सोच अभी कृषि है, वो ये एफपीसी कृषि व्यापार में बदल देगा, एक बात। और गांव के कृषि को कृषि व्यापार में बदल देगा। और ये पूरी एक कंपनी है, और कंपनी अधिनियम में बदलाव किया गया है। तो जिस तरह से ये कमर्शियल कंपनी चलती है, उसी तरह से गांव में एक कमर्शियल कंपनी होगी, और इसकी ओनरशिप पूरे गांव के लोगों की होगी, और वही चलाएंगे। उनका इस पर स्वामित्व भी होगा, और उन्हीं के हाथ में इनका संचालन भी होगा। जी हीरालाल जी, आपसे हम इस बारे में और भी जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस एफपीओ या एफपीसी बनने के बाद क्या फायदा होगा। एफपीसी के सदस्य के रूप में किसानों को बेहतर सौदेबाजी करने की शक्ति मिलती है। साथ ही किसानों को अपने अनाज, फल, सब्जी, मसाले आदि उपज को अच्छे मूल्य पर खरीदने या बेचने का लाभ भी मिलता है। बेहतर विपणन, कृषि उत्पादों का एकत्रीकरण और बहुलता में व्यापार करने से प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन में बचत होगी। अपने उपज को भी वो अपने हिसाब से बेच सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ जो है, इससे किसानों को उत्पाद का उच्चतर मूल्य भी मिल सकता है। साथ ही एफपीसी से धनी कैसे बने, इसके लाभ क्या है हम आपको बता रहे हैं। एफपीओ के गठन से ग्रीन हाउस, कृषि मशीनीकरण, शीत भंडारण, कृषि प्रसंस्करण का लाभ मिलेगा। अनाज भंडारों, कस्टम केंद्रों इत्यादि को शुरू कर अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को विस्तारित कर सकते हैं। साथ ही गांव को मॉडल गांव बनाने का सबसे सरल और सस्ता ये माध्यम है। किराना में नया माल रोजाना, रोज नया।
एफपीसी के सदस्य के रूप में किसानों को बेहतर सौदेबाजी करने की शक्ति भी मिलती है। किसानों को अपने अनाज, फल, सब्जी, मसाले आदि उपज के अच्छे मूल्य पर खरीदने या बेचने का लाभ मिलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हीरालाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल करते हैं। हीरालाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एफपीओ से किसान की जो लागत है, उत्पादन है और जो कीमत के जो बीच का अंतर है वो कम कैसे होगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा इससे, जिससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो और बेहतर होगी? देखिए, ऐसा है कि जो हम लोगों का मॉडल गांव में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया है, इसमें 3 पार्ट है। पहला है विलेज मैनिफेस्टो, और उसमें 25 पॉइंट है। उस 25 पॉइंट पे गांव का विकास कैसे हो, किन मुद्दों पे हो, हर आदमी को उससे जोड़ना है, उन 25 पॉइंट से बताना, जिसमें गांव में एक विकास का, कमाने का, धनी होने का माहौल बने और लोग उसका सपना देखने लगे। दूसरी बात यह है, जो पार्ट 2 है मॉडल गांव का, वो ये है कि हर जगह, हर गांव में अच्छे लोग होते हैं, तो अच्छे लोगों का हम लोग चयन करेंगे और उन्हें चेंज मेकर का नाम दिया गया है, और उनको हम लोग जहां भी बेस्ट प्रैक्टिसेज एग्रीकल्चर में हो रहा है, जिले में हो रहा है, वहां भ्रमण कराएंगे। वो जाएंगे, सीख के आएंगे और लागू करेंगे। प्रदेश में भ्रमण करेंगे, सीख के आएंगे, लागू करेंगे। प्रदेश के बाहर जाएंगे और विदेश में भी जाएंगे। तो उनका नॉलेज, वी आर एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय नॉलेज, क्योंकि नॉलेज इज पावर। तो हम लोग उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं जिले में, प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, विदेश में, वहां उन्हें भेजेंगे। वो लर्न करके आएंगे, अपने गांव में लागू करेंगे। और ये लागू करने के लिए उन्हें कोई व्यवस्था चाहिए। कैसे, कहाँ लागू करेंगे? वो व्यवस्था ही एफपीसी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो एक तरह से ये हो गया कि अभी गांव में रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है। जब ये कंपनी के रूप में काम करेगा, लोग जाएंगे देखने और सीख के आएंगे, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है। तो एफपीसी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूड हो जाएगा। और उससे जो आपका क्वेश्चन है, उसका उत्तर ये है कि लागत कम होगी और इनकम और दाम ज्यादा मिलेगा, तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। हीरालाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एफपीओ या एफपीसी से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। एफपीसी क्यों बनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ये लघु स्तर के उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के सामूहिकरण के उद्देश्य से बनाया गया, ताकि किसानों के हितों का संरक्षण किया जा सके। एफपीसी से किसानों को अपनी उपज के लिए फार्म गेट पर ही अच्छा बाजार मिलने लगेगा। किसान अपने उत्पादों को आसानी से देश विदेश में भी बेच पाएंगे। किसानों को एफपीसी के माध्यम से सेवाएं सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों के मकर जाल से भी वो बच सकेंगे। एफपीसी में सहकारिता वाली राजनीति बिल्कुल नहीं है और इसको संचालित करने में किसी और संस्था का दखल भी नहीं है। किसानों को बीज, उर्वरक, मशीनों की आपूर्ति, मार्केट लिंकेजेस के संदर्भ में परामर्श एवं तकनीकी सहायता देना, किसानों को प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, वित्तीय एवं तकनीकी परामर्श देना, किसानों को ऋण की उपलब्धता एवं बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना, ग्रामीणों को अपने हुनर दिखाने के साथ साथ अपनी कमाई बढ़ाने का सबसे आसान और सस्ता माध्यम एफपीसी ही है। गांवों की एकता और ताकत बढ़ेगी, जिससे सभी ग्रामवासी स्वतः ताकतवर हो जाएंगे। एफपीसी गांव को मॉडल गांव बना देगा, जिससे गांव की गरीबी और बेरोजगारी कम होगी। हमारे साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मॉडल गांव के संरक्षक हीरालाल जी हमसे बात कर रहे हैं। हीरालाल जी, जैसे कि हमने ग्राफिक्स के माध्यम से इसके लाभ किसानों को कैसे कैसे होंगे, उनकी किस तरह से आमदनी बढ़ेगी और उनकी जो एकता है, वो एकता की शक्ति से वो किस तरह से लाभ उठा सकते हैं एक समाज के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में। तो जो हम बता रहे हैं कि देश विदेश में जो उनका सामान है उसकी भी आसानी से बिक्री हो सकेगी और उनको मार्केट भी उपलब्ध होगा। और इसके अलावा क्या क्या लाभ हो सकते हैं जो हम अपने ग्राफिक्स में नहीं दिखा पाए? देखिए, ऐसा है कि अब इस समय एक माहौल है देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पे और गांव स्तर पे। अब गांव फोकस में आ गया। गांव पहले पेरीफेरी पे हुआ करता था, अब गांव फोकस में आ गया है। और अभी अगर देखा जाए तो गांव पे बहुत ज्यादा किताब नहीं लिखी गई है, गांव के बारे में कोई म्यूजियम नहीं है, गांव पे कोई बहुत अच्छा लिटरेचर नहीं है।
हमें ये भी अब करना चाहिए कि जो पुराने गांव की शक्ति थी, ताकत थी, उस पर लिटरेचर, बुक और म्यूजियम भी डेवलप करना चाहिए। विदेशों में ऐसा है, तो हमें इंडिया में भी इसकी नकल करनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी कंपनी बनेगी एफपीसी, ये आईटी से चलेगी, और जब आईटी से चलेगी, आईटी की जो ताकत है वो भी गांव को मिलेगा। तो जो आप कहना चाह रहे हो कि गांव में जो अभी बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, वो धीरे धीरे कम होगा। और गांव में अभी लोग अलग अलग काम करते हैं, इससे गांव, इसमें ये लिखा है कि कम से कम 300 किसान होंगे तभी एफपीसी को सारे लाभ मिलेंगे। तो जहां एक आदमी काम कर रहा है और 300 आदमी एक साथ काम करेंगे, तो आप समझिए कितनी गुनी ताकत, कम से कम 300 आदमी काम करेंगे तो ताकत कितनी गुनी बढ़ जाएगी। और जब ताकत इतनी गुनी बढ़ जाएगी, तो आप समझ सकते हैं लॉस उतना कम हो जाएगा, प्रॉफिट उतना गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल एफपीए और एफपीसी के क्या लाभ हैं, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, किस तरह से इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा, इसकी जानकारी हमें दे रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हीरालाल जी। आपको डीडी न्यूज से और किसान समाचार में हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया।